हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और मैं आपको इतना बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे कि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकी बजाइएगा, बना दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा करेंगे और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, इलेक्ट्रॉनों को जब बांटेंगे, वितरण करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 कक्षा होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने कक्षा होते हैं? 4 कक्षा होते हैं, जो KLMN से हम डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उस कक्षा के अंतर्गत कुछ उपकक्षाएं भी होते हैं। जो उपकक्षाएं होता है SPDF, ठीक है, जो ब्लॉक होता है, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, S को कहेंगे शार्प और P को कहेंगे, P के कहेंगे प्रिंसिपल और D को डिफ्यूज और F जो है फंडामेंटल। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। समझ में आ गया? तो इसमें कितना कक्षा होता है? 4 कक्षा होता है और उसमें कुछ उपकक्षाएं भी होते हैं। तो आज मैं सारी बातों को चर्चा करेंगे और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इतना बात समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 क्या लेंगे हम, कक्षा लेंगे और मैं आपको लॉजिक के साथ बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 4 कक्षा लीजिए। जो कक्षा क्या होना चाहिए, KLM और क्या, N ले लिए। अब देखिए दोस्तों, KLM हमने लिए, ये क्या हो गया, कक्षा हो गया। 4 कक्षा हो गया। ये मानिए 1 नंबर में है तो इसको 1 कर दीजिए, ये 2 नंबर पे है, 2 नंबर, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर। इतना बात समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि लॉजिक आप यह बना सकते हैं कि या किसी व्यक्ति का नाम दर्शा सकते हैं, या फिर किसी स्कूल का नाम दर्शा सकते हैं, या कुछ और दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्कूल के नाम लेकर बना रहे हैं। ठीक है, लॉजिक यहाँ की, जैसे मानिए ये के है, क्या है दोस्तों, के है, तो मान लीजिए ये के कोलकाता स्कूल है। क्या है? कोलकाता स्कूल है और यह 1 नंबर पे है। ठीक है, 1 नंबर पे है। मान लीजिए कि ऊपर से आदेश आया, केंद्र सरकार के आदेश आया कि जो स्कूल 1 नंबर पे है, जो स्कूल 1 नंबर पे बना है उसमें 1 ही उपकक्षा होना चाहिए, और जो स्कूल 2 नंबर पे बना उसमें 2 ही उपकक्षा होना चाहिए, और जो स्कूल 3 नंबर पे बना उसमें 3 ही उपकक्षा होना चाहिए, और जो स्कूल 4 नंबर पे बना है उसमें 4 ही उपकक्षा होना चाहिए। ये ऊपर से आदेश है। इतना यह लॉजिक हुआ। इतना बात समझ में आ गया लॉजिक क्या था? अब देखिए, ये कोलकाता विद्यालय है, ये कोलकाता स्कूल है। यह स्कूल 1 नंबर पे है तो इसमें उपकक्षा कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, और वह उपकक्षा होगा एस। क्या होगा? एस। क्या होगा दोस्तों? एस। वह उपकक्षा क्या होगा? एस होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया? देखिए, हम लिखते हैं, यह उपकक्षा क्या होगा? एस होगा। अब देखिए, इस उपकक्षा में अधिकतम 2 ही बच्चा बैठ सकता है। इस उपकक्षा में अधिकतम 2 ही बच्चा बैठ सकता है। समझ में आया? कोलकाता स्कूल है जो 1 नंबर पे है, इसीलिए इसमें 1 ही उपकक्षा होगा, और उस उपकक्षा में अधिकतम 2 ही बच्चा बैठ सकता है। उस जो है उपकक्षा में कितना बच्चा बैठेगा? 2 बैठा दिया। अब देखिए, यह 1 नंबर वाले हैं इसलिए इसके पीछे 1 लगा दिए। ठीक है, अब बात करते 2 मान लीजिए एल है तो मान लेते लखनपट्टी स्कूल है। लखनपट्टी स्कूल है मान लिया। अब देखिए, लखनपट्टी स्कूल 2 नंबर का है तो इसमें कितना उपकक्षा होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मान लिए दोस्तों, एक एस है और दूसरा पी है। एक एस है और दूसरा क्या? पी है। इसके बारे में तो हम तो जान चुके हैं कि एस में कुल बच्चा कितना बैठेगा? 2 ही अधिकतम बच्चा बैठ सकता, और इसमें अधिकतम 6 ही बच्चा बैठ सकता। ये एस उपकक्षा, ये पी उपकक्षा है। ये किसमें है दोस्तों? तो लखनपट्टी स्कूल में 2 ही उपकक्षा है। क्यों? क्योंकि यह 2 नंबर पे है, और इस उपकक्षा में अधिकतम 2 ही बच्चा बैठेगा, और इसमें अधिकतम
छः ही बच्चा बैठेगा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यह 2 नंबर पे है तो इसके पीछे 2 लगा दीजिए, या 1 नंबर पे था तो इसको पीछे 1 लगा दिए, या 2 नंबर पे तो इसके पीछे 2 लगा दिए। अब देखिए 3 नंबर जो है एम है, तो इससे हम मान लेते हैं कि मोहिद्दीनपुर स्कूल है, डिनोट करते हैं मोहिद्दीनपुर स्कूल है। और यह 3 नंबर पे है तो इसमें 3 उपकक्षा, अर्थात मोहिद्दीनपुर स्कूल में कितने उपकक्षा है? 3 उपकक्षा है। कौन कौन होगा? एक एस तो होबे करेगा, पी भी होबे करेगा, एक क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? एस पी डी। अब देखिए इसमें अधिकतम कितना बच्चा बैठता है? 2। और इसमें अधिकतम कितना बैठता है? 6। और इसमें कितना बैठ जाएगा दोस्तों अधिकतम? 10। कितना बैठेगा? 10। अब देखिए ये 3 नंबर पे है तो इसमें इसके पीछे 3 जोड़ दीजिए, 3 लगा दिए। समझ में आ रहा है ना कैसे बना रहा है? अब देखिए ये एन है, ठीक है। एन को मान लिए नया नगर है, नया नगर स्कूल है, तो नया नगर स्कूल 4 नंबर पे है तो इसीलिए इसमें 4 उपकक्षाएं होंगे। कितना उपकक्षाएं होंगे? 4 उपकक्षाएं होंगे। अब देखिए कौन कौन होगा? एस पी डी और एक क्या होगा? एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें अधिकतम कितना बच्चा बैठता है? 2। इसमें अधिकतम कितना बच्चा बैठता है? 6। और इसमें 10 बैठता। और एफ एफ उपकक्षा अधिकतम कितना बैठेगा? 14। कितना बैठेगा? 14। यह लॉजिक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया कि लॉजिक क्या था कि ये मान लीजिए कोलकाता स्कूल है और यह 1 नंबर पे स्कूल है तो इसीलिए इसमें उपकक्षा कितना? 1 है, ठीक है। और इस उपकक्षा में अधिकतम 2 ही बच्चा बैठ सकता है। और ये दोस्तों 1 नंबर पे था इसीलिए इसके पीछे 1 जोड़ दी। अब देखिए लगनपट्टी स्कूल में 2 नंबर है, लगनपट्टी स्कूल, तो इसमें 2 ही उपकक्षा होना चाहिए, एक एस और पी। समझ में आ गया। और एस उपकक्षा में अधिकतम 2 ही बच्चा बैठेगा और पी उपकक्षा में अधिकतम 6 बच्चा बैठेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये एम जो है दोस्तों, ये एम 3 नंबर पे अर्थात मोहिद्दीनपुर स्कूल 3 नंबर पे है, इसीलिए इसमें 3 क्या होगा? उपकक्षाएं होगा, जो कि क्या होगा? एस पी डी। एस में अधिकतम 2 ही बच्चा बैठता, पी में अधिकतम 6 ही बच्चा बैठेगा और डी वाले उपकक्षा में अधिकतम 10 ही बच्चा बैठ सकता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए एन जो है नया नगर स्कूल, नया नगर स्कूल 4 नंबर पे है तो इसीलिए इसमें 4 उपकक्षा होगी, एस पी डी एफ। एस वाले में तो आपको मालूम है अधिकतम कितना बच्चा बैठेगा, पी में भी मालूम है, डी में भी मालूम है और एफ में अधिकतम 14 ही बच्चा बैठ सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये क्या होता है हम आपको बताते। देखिए KLMN ये कक्षा है। क्या? कक्षा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 ही कक्षा होते हैं। समझ में आएगा? ये क्या है? कक्षा। अब देखिए एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है। ये ब्लॉक है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस को आप शार्प कह सकते हैं, पी को प्रिंसिपल कह सकते हैं, डी को डिफ्यूज कर सकते हैं और एफ को फंडामेंटल कह सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, और यह 2 क्या है? 2 दोस्तों इलेक्ट्रॉन है। क्या? इलेक्ट्रॉन है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कक्षा 1 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, अर्थात कक्षा 1 में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, ठीक है। और कक्षा 2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा दोस्तों? 6 और 2 8 ही होगा, ठीक है। और कक्षा 3 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? देखिए 6 2 8 10 18 होगा। और कक्षा 4 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा दोस्तों? 32। कितना होगा? 32। आपको समझ में आ रहा है ना? क्या किए? ये 10 14 6 2 10 6 2 6 2 2 क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शा रहा, ठीक है। इस कक्षा में इतना ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि बोरबरी नियम के अनुसार, ठीक है, बोरबरी नियम के अनुसार इसका नियम क्या था? यह भी एक सिद्धांत दिया था कि किसी भी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की जानकारी कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि इस कक्षा में इतना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। तो देखिए इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिए 2n²। क्या दिए? 2n²। इन्होंने फार्मूला दिए कि किसी भी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं 2n² के माध्यम से, ठीक है। तो n क्या है दोस्तों? n मेरा हो जाएगा कक्षा की संख्या। क्या हो जाएगा? कक्षा की संख्या। अब देखिए 2, अगर 1 नंबर वाले कक्षा में बात करते तो 1 के स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 × 1 बराबर 2। अब देखिए 1 नंबर कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है दोस्तों? 2 है, यहाँ भी 2 है। बात करते हैं 2 नंबर पर वाले, देखिए तो 2, n की जगह क्या देंगे? 2, 2 के स्क्वायर, 2 × 2 दूना 4, 4 दूना 8। टोटल 2 नंबर वाले कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा दोस्तों? 8। तो देखिए 6 2 8। समझ में आ रहा ना? उसी प्रकार हम बात करते हैं 3 नंबर वाले, तो क्या चलेगा? 3 2 3 स्क्वायर
तो 2 इंटू 3 9, 9 दूना 18। तो 3 नंबर वाले कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। आप जोड़ भी सकते हैं, 6 2 8 10 18। समझ में आ रहा ना? उसके बाद बात करेंगे 4 नंबर वाले, तो 2 4 के स्क्वायर, 2 इंटू 4 चौक 16, 16 दूना 32। तो 4 नंबर कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित रहेगा दोस्तों? तो 32। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किसी भी तत्व का कैसे निकाल सकते हैं। यह दोस्तों मूल मंत्र मालूम हुआ कि हम कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। यह बात आपको जब समझ जाइएगा कि ये बात कैसे लिखा जाता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया ये हम कैसे निकाले? अब देखिए दोस्तों, और सारा भी ले सकते हैं आप, ठीक है, और सारा भी ले सकते हैं। और मतलब इसमें टोटल कक्षा 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन और आप नीचे ले लीजिए, देखिए S2 P6 D10 F14, और लीजिए S2 P6 D10 F14, और भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों 4 नंबर पर है, तो इसमें 4 लगा दीजिए, इसके पीछे 4 लगा दीजिए। कक्षा दोस्तों 4 ही होगा। ये देखिए 5 नंबर पे है, तो इसके पीछे 5 लगा दीजिए, इसके पीछे आप 5 लगा दीजिए। यह 6 नंबर पे है, तो 6 लगा दीजिए, 6 लगा दीजिए। कक्षा लेकिन 7 ही होगा, और 4 ही होगा। और देखिए हम लेते हैं दोस्तों S2 P6 D10 F14 ले लिए दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, ये 7 नंबर पे, तो इसके पीछे 7 लगा दीजिए। कक्षा कितना होना चाहिए? 7। कक्षा 4 ही होना चाहिए, ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसे हम काटेंगे, सब एक समांतर क्रम में इसको क्या करेंगे? काटेंगे। देखिए हम काटते हैं। अगर काटते हैं दोस्तों, तो देखिए ऐसे काटिएगा, ऐसे काटिएगा, देख रहे हैं ना, समांतर क्रम में एकदम सीधा आना चाहिए। समझ में आ गया कैसे काटे? देखिए ऐसे आया, ऐसे आया, ये भी क्या हुआ? ऐसे आ रहा, ये भी ऐसे आ रहा। देख रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं? ये ऐसे टच किया, ये भी टच किया, और ये भी टच किया, और ये भी क्या किया? टच किया। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, मतलब क्या, जैसे जैसे लकीर को टच किया है उसको लिखते जाएंगे। देखिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और क्या लिखिएगा? देखिए यहाँ से पहले किसको टच किया? 1s2 को, तो आप लिखिए 1s2। उसके बाद किसको किया है? 2s2 को, तो लिखिए 2s2। उसके बाद देखिए किसको किया है? यहाँ आ गया है 2p6 पर, तो 2p6। उसके बाद देखिए किसको किया? 3s2, तो लिखिए आप 3s2। उसके बाद देखिए किसको किया? यहाँ आ गया है 3p6 पर, तो 3p6। उसके बाद देखिए इसको किया 4s2 पर, तो 4s2। उसके बाद देखिए 3d10, 3d10। उसके बाद देखिए 4p6, 4p6। उसके बाद देखिए 5s2, 5s। उसके बाद देखिए किसको किया? 4d10 को, तो 4d10। उसके बाद देखिए 5p6, 5p6। उसके बाद 6s2, 6s2। उसके बाद देखिए यहाँ किया 4f14। उसके बाद 5d10, 5d10। अब देखिए 6p6, 6p6। उसके बाद 7s2, 7s2। उसके बाद देखिए कहाँ किया? 5f14, 5f14। उसके बाद देखिए 6d10, 6d10। उसके बाद 7p6, 7p6। उसके बाद किसको किया दोस्तों? इसको 6f14, 6f14। उसके बाद देखिए
7D 10, 7D 10। उसके बाद देखिए 7F 14। इतना बात समझ में आ गया। ये हम कैसे लिखें, ये बात आप जब समझ जाइएगा तो आप समझिए कि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इतना बात समझ में आया कि ये हम कैसे लिखे, कि जैसे जैसे लकीर को टच किए उसको पहले लिखे। पहले देखिए इसको छुआ, इसको हमने लिखे, उसके बाद इसको छुरा, इसको लिखे, उसके बाद किसको टच किया, इसको, फिर इसको, तब फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको, इसको, इसको। हमको ऐसे नहीं लेना कि ये लिए फिर ये लिए, ये लिए फिर ये लिए, फिर ये लिए, ऐसे नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना हमको, ठीक है। ऐसे नहीं लेना। कैसे लेना, ऐसे लेना। पहले इसको लिए, तब फिर इसको लिए, फिर इसको टच किया, इसको टच किया, फिर इसको टच किया, इसको टच किया, फिर इसको टच किया, इसको किया, इसको किया, फिर देखिए यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, फिर इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, फिर इसको किया, इसको किया। समझ में आ रहा ना कैसे लिए। हमको ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना, बल्कि ऐसे लेना है। किसको किसको टच करा, पहले जिसको टच करेगा उसको यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए मान लिए हम निकालते हैं आयरन का, ठीक है। आयरन का निकालेंगे तो सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 30 तक किसी भी तत्व का परमाणु संख्या याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक तत्वों का परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अधिक याद है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि परमाणु संख्या जब याद रहेगा तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हम निकालते हैं, आपको पहले सोडियम को निकाल के हम आपको बताते हैं। तो देखिए सोडियम Na परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 11 होता है, 11 होता। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं। देखिए स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1s2 2s2 2p6। उसके बाद क्या है दोस्तों 3s2 है, यही ना। देखिए हमको परमाणु संख्या पुराना 11 पुराना, ठीक है, 11 हमको पुराना। अब देखिए 2 2 4 4 अच्छे 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, लेकिन हमको पुराना कितना 11 पुराना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही लेंगे। कितना लेंगे, एक ही लेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए 2 4 6 10 11, 11 पूर गया। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, देखिए दोस्तों ये 1 नंबर वाले जो इसको 1 नंबर वाले एक ही है, एक ही है, यकीन है, और कोई नहीं है। तो इसमें अधिकतम कितना है दोस्तों 2, तो 2 ले लीजिए। 2 नंबर वाले कितना है 2 है, एक एस है एक पी है, तो इन दोनों को जोड़ेगा तो 6 2 8, कितना आ जाएगा 8। अर्थात 2 नंबर वाले इसको में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हुआ 8। अब देखिए 3 नंबर वाले कितना है, एक ही है, तो एक इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, एक है, कितना है, एक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। यही हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अर्थात सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों 281। देखिए जोड़िए 8 2 10 11। समझ में आ गया ना कैसे निकाले। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। अब हम देखिए दोस्तों लेते हैं कॉपर का। किसका लेते हैं, कॉपर का। तो कॉपर से पहले एल्युमिनियम का हम लेकर बताते हैं। देखिए एल्युमिनियम Al, इसका परमाणु संख्या होता है दोस्तों 13। कितना था 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 आएगा। उसके बाद क्या है 3s2, उसके बाद क्या है 3p6, यही ना है। अब देखिए 13, देखिए गिन के पूरा 13, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 हो गया। हमको लेना कितना है दोस्तों, हमको पुराना है 13। तो देखिए 13 पुराएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 4 6 10 2 12, एक ही लेना है, एक ही ले लीजिए। 13 पुर गया, 2 2 4 6 10 2 12 1 13। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको। देखिए ये 1 नंबर वाले कितना है, एक ही है, तो इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 लिखिए। 2 नंबर वाले कितना है दोस्तों 2 है, तो दोनों को ऐड कीजिए 6 और 2 8, इसमें अधिकतम कितना होगा 8 होगा। अब देखिए इसमें बात करते हैं 3 नंबर वाले कितना है 2 है, एक में 2 है और एक में 1 है, तो दोनों की जोड़ी कितना आएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। यही क्या हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या आएगा 283। दोनों तीनों को जोड़िएगा तो 8 2 10 3 13। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। और देखिए दोस्तों हम आपको भारी सवारी लेकर बताते हैं
कैल्शियम के लेके बताते हैं। देखिए कैल्शियम के लेके बताते हैं यहीं, देखिए कैल्शियम का हम आपको बताते हैं। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालिएगा, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इसी क्रम में लीजिए। 3s2, उसके बाद क्या है 3p6, उसके बाद क्या है 4s2, उसके बाद क्या है दोस्तों 3d10। कितना है 3d10। अब देखिए जोड़ के देखिए 20 पूरा, 2 2 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, यही पूरी गया तो इसको मिटा दीजिए। तो 20 पूरी गया। अब इससे आप कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। एक नंबर वाले कितना है? एक ही है, तो इसमें अधिकतम कितना है दोस्तों? 2 है, तो 2 लीजिए। 2 नंबर वाले 2 है, तो ये दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये दोनों एक ग्रुप का है, इसीलिए क्या कि दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए ये दोनों एक ग्रुप का, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा दोस्तों? 6 2 8 ही होगा। और इसमें दोस्तों ये अकेले है, तो अकेले इसमें अधिकतम कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अर्थात कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा दोस्तों? 2882। समझ में आ गया? चारों की जोड़िएगा तो 20 फुट जाएगा। समझ में आ रहा? अब देखिए हम भारी से भारी लेकर बताते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कॉपर का। ठीक है, देखिए कॉपर का अगर बताएंगे, यही देखिए बताते हैं। Cu का परमाणु संख्या होता है दोस्तों 29। कितना होता? 29। अब लिखिए, क्या लिखिएगा देखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए कॉपर का बताते हैं। Cu कितना परमाणु संख्या? 29 है। देखिए 29 है। तो देखिए आप इसे कैसे लिखिएगा दोस्तों, शुरू कीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद क्या 4s2, यही लिखिए 4s2, 3d10, 3d10, इतना ही है। आप देखिए 29 पूरा, 10 2 12 6 18 2 20 10 30 हो गया। 30 हो गया। हमको कितना लेना है? 29 पुराना है, तो 30 हो गया। तो देखिए एक घटाएंगे तो कितना होगा? 29। 29 हो गया। 30 हमें पूरा गया। तो आप इसे अच्छी तरीके से कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा दोस्तों, तब ने 30 पूरेगा। 2 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। देखिए एक नंबर वाले कितना? एक ही है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 लिखिए। 2 नंबर वाले 2 है, इसमें अधिकतम 6, इसमें अधिकतम 2, दोनों को जोड़ेगा तो अधिकतम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसमें देखिए कितना है? 3 नंबर वाले 1 2 2 ये है, और एक 3 3 को है 3 नंबर वाले, तो तीनों को जोड़ दीजिए। 6 2 8 9 17। और इसमें अधिकतम कितना? 2 है। यही दोस्तों कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अधिकतम कितना हो गया दोस्तों? 29। तो जोड़िएगा तो आपको 29 आ जाएगा। अब देखिए हम आपको एक और बताते हैं, सिल्वर के लेकर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए Ag, इसका कितना होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या लगभग होता है 47। ठीक है, आप अब देख लीजिएगा इसका कितना होता है? 47 होता है। अब देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताते हैं। वहाँ शुरू कीजिए, क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 आ जाएगा। उसके बाद लीजिए 4p6, और क्या लीजिएगा? 5s2। गिन के देखिए, 2 4 10 12 6 18 2 20 10 30 30 10 30 अच्छो 36 2 कितना हुआ? 38 हुआ। और लीजिए 5s2 के बाद क्या? 4d10 10 है। अब गिनिए 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 36 2 38 10 48 हो गया। लेकिन हमको पुराना कितना है दोस्तों? 47 पुराना। तो यहाँ पे आप 9 लीजिए, 9 ही लेंगे। अब गिनिए 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 है ना। अब देखिए 30 36 2 38 38 9 47, तो पुर गया। आप इसे देखिए अच्छी तरीके से कैसे लिखेंगे। देखिए एक नंबर वाले एक ही है, तो इसमें अधिकतम कितना दोस्तों?
2 है तो 2 है। देखिए 2 नंबर वाले यही है, इसमें अधिकतम कितना 6 और 2 8। 3 नंबर वाले देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ के बाद यहाँ आ गया है, तो ये तीनों को जोड़िए 6 2 8 8 10 18, अधिकतम कितना आ गया 18। 4 नंबर वाले देखिए दोस्तों यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों को जोड़िए कितना आएगा 6 2 8 और 9 17। उसके बाद देखिए 5 नंबर वाले है, 5 नंबर वाले एक ही है, एक ही ना है, अधिकतम कितना है 2 है। यही दोस्तों सिल्वर का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको समझ में आ गया, आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको जोड़िए 8 2 10, 10 8 18 2 20, 20 और 17 कितना होता है दोस्तों 20 और 17, 8 2 10, 18 2 20 और 10 30, 30 17 47 हो गया। समझ में आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मजा से आप निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।